Good evening, everyone. Today we are going to start with English poem Where the Mind is Without Fear. It's your 10th Kumar Bharati 10th standard first poem written by Rabindranath Tagore. ठीक है, तो just pay attention. I'm going to explain each and every line in Hindi ताकि you will get a clear concept, you will get a clear understanding of each and every stanza. Alright? So, put proper attention. First thing, introduction. This poem is actually a prayer written by Rabindranath Tagore in Bengali. ठीक है, ये पोइट्री रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखी थी अराउंड 1910, अराउंड 1900 अराउंड. ठीक है. अच्छा, ये पोएम फर्स्ट टाइम गीतांजलि पब्लिश में बुक, गीतांजलि नाम की जो पब्लिश थी बुक थी जो उसमें छपी थी, एंड इट वाज इन बंगाली. फर्स्ट टाइम उसका प्रिंट था 1910 में. ठीक है, गीतांजलि इट्स मेंशन ओवर हियर. ठीक है. आफ्टर दैट रविंद्रनाथ टैगोर ने ही खुद ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और हम लोग आज उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ने वाले हैं. ठीक है. 1912 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. 1913 में इस पोएम की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला? नोबेल प्राइज. मैं ये सब रीड करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं तेरे को सब शॉर्ट में बता रहा हूँ. ठीक है, इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बता रहा हूँ. रविंद्रनाथ टैगोर ने अराउंड 1900 सेंचुरी इसको लिखा था. इट वाज रिटन इन बंगाली और फिर वो गीतांजलि में प्रिंट आउट हुई 1910 में. खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको 1912 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. आफ्टर दैट उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला. ठीक है, इंग्लैंड में, यूरोप में. ठीक है. देखो, ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, पहला नॉन यूरोपियन पर्सन था, मतलब यूरोप का नहीं रहने वाला पहला पर्सन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला. ठीक है. आगे ये जब ये पोयम लिखी गई थी उस वक्त इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल. हम लोग ब्रिटिश की कॉलोनीज थे, ब्रिटिश के रूल के अंडर थे. ठीक है. जब ये पोयम लिखी गई थी वी वे अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश लोग का हम पर रूल था. आफ्टर दैट ये पोएट जो लिखी गई है उनका ये लिखने का मकसद ये है कि व्हेन इंडिया विल गेट फ्रीडम, तब इंडिया कैसा होगा या इंडिया कैसा होना चाहिए आफ्टर गेटिंग फ्रीडम. इंडिया कैसा होना चाहिए या इंडियन कैसे होंगे आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, पोएम का मोटो है. ठीक है. ओके, तो बहुत ध्यान दो. ठीक है. आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी लाइन, एवरी स्टेंजा इन हिंदी ताकि यू विल गेट अ क्लियर कॉन्सेप्ट. ओके. तो फर्स्ट, where the mind is without fear and the head is held high. रविंद्रनाथ टैगोर यानी पोएट कह रहा है, क्या कह रहे हैं पोएट, कि हम where the mind is without fear, जहां पे आदमी डर के बगैर हो. माइंड मतलब आदमी का मन डर के बगैर हो, जहां पे उसको किसी का डर ना हो, जहां पर इंसान को किसी का डर ना हो. एंड द हेड इज हेल्ड अप हाई, इसका मतलब जहां हर कोई सर उठाकर जी सके, जहां पर किसी को किसी से भय डर न हो और जहां किसी को किसी से कोई भय डर न हो और हर कोई गर्व के साथ, प्राउडनेस के साथ, प्राइड के साथ सर उठाकर जी सके. ठीक है. where नॉलेज इज फ्री, जहां पे नॉलेज का मतलब एजुकेशन है, नॉलेज का मतलब चीज़ों को जानना, समझना और उसको यूटिलाइज करना, ये सारी चीज़ें कम्स अंडर नॉलेज. ठीक है. वेदर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे नॉलेज फ्री हो, यानी हर किसी को नॉलेज में भेदभाव ना हो. वो टाइम पे सिर्फ रिच लोगों के बच्चे ही नॉलेज पा सकते थे, गरीबों को नॉलेज पाने का कोई अधिकार नहीं था अंडर ब्रिटिश रूल. ठीक है. सिर्फ रिच पीपल के लोग बच्चे और ब्रिटिशर्स के बच्चे. ठीक है. या जिनको जो ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश पुलिस में एक्सेट्रा जॉब कर रहे हैं उनको ही सिर्फ नॉलेज मिल रहा था. तो देयर वाज अ पार्शियलिटी
एक बोलते हैं ना पार्शलिटी हो रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया व्हेन नॉलेज इज फ्री। एक्चुअली ये प्रेयर, ये पोयम एक प्रेयर है, ठीक है, इट्स अ प्रेयर, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने आफ्टर फ्रीडम, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया के लिए की कि हाउ शुड माई कंट्री बी आफ्टर फ्रीडम। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई डर, कोई भय, कोई किसी से कोई घबराहट ना हो, जहाँ पे लोग गर्व से सर उठाकर जिए, जहाँ पे नॉलेज हर किसी के लिए हो, जहाँ पे नॉलेज फ्री हो, हर किसी के लिए हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, और जहाँ पे दुनिया टुकड़ों में बटी हुई न हो। फ्रेगमेंट्स मीन स्मॉल पीसेस, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। नाउ मैंने कुछ मीनिंग्स यहाँ लिखी है, जो हार्ड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। जैसे फ्रेगमेंट्स मतलब स्मॉल पीसेस। नैरो डोमेस्टिक की मैंने मीनिंग नहीं लिखी है बिकॉज इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में है। तो जो मीनिंग ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, मैंने उसको लिखा नहीं है, ठीक है। और जो मीनिंग्स नहीं है बट यू वांट इट, मैंने लिख दिया है। नॉलेज मीन्स यू गेट एजुकेशन, सिंपल वर्ड्स में नॉलेज मीन्स एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन फ्री हो। Where the world has not broken up into fragments, जहाँ पे दुनिया टुकड़ों में बटी हुई ना हो। अभी सबको पता है दुनिया टुकड़ों में बटी हुई है, सब अपना अपना देख रहे हैं, ठीक है ना, हर देश अपना देख रहा है, पूरे को एज अ प्लैनेट नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग इश्यू एंड इट्स अ बिग चैलेंज टू आवर अर्थ, लेकिन हर देश अपने में लगा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है, बट उसके लिए कोई ठोस कदम, जो बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट स्टेप्स, उठाए नहीं जा रहे। तो इससे पता चलता है कि हर देश फ्रेगमेंट्स में बचा हुआ है, हर स्टेट, हर लोगों के अंदर यहाँ पर जो ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स मतलब लोग भेदभाव में बटे हुए हैं, ठीक है। तो वे द वर्ल्ड हैज, दुनिया के लोग, दुनिया हैज ब्रोकन अप, टूटी हुई है, इनटू फ्रेगमेंट्स, स्मॉल पीसेस, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये ब्रोकन है बाय हाउ, नैरो पतली, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स दीवारें, तो पतली, नैरो, डोमेस्टिक वॉल्स। अब कुछ डोमेस्टिक वॉल्स इसको बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कास्ट का भेदभाव, मैं ऊंची जात का हूँ, वो नीची जात का है, या धर्म के आधार पर भेदभाव, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, धर्म के आधार पर भेदभाव, और कास्ट के आधार पर भेदभाव, या भाषा के आधार पर भेदभाव। जैसे मैं मराठी हूँ और वो गुजराती है, वो पंजाबी है। तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करता है, और ये डिवीजन को कहते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल। तो रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं, वहां पर ये नहीं होना चाहिए। ऐसी दुनिया जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं होना चाहिए, यानी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर there should be no domestic wall, no narrow domestic wall नहीं होना चाहिए, और वर्ल्ड स्मॉल फ्रेगमेंट में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट 4 लाइन। नेक्स्ट, where words come out from the depth of truth, जहां पर वर्ड्स कहां से आते हैं, सच्चाई की गहराई से, जहां पे वर्ड्स कम आउट आते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई की गहराइयों से। Where tireless striving stretch its arms towards perfection, where tireless मतलब नहीं थका, tireless मतलब जो थक नहीं रहा है, striving मतलब कोशिश करते रहना, continuously making efforts, stretches बाहें फैलाना, हाथ फैलाना। तो tireless बिना थके, striving कोशिश करते रहना, stretches हाथ फैला, स्ट्रेचेस मतलब स्ट्रेच करना, फैलाना, इट्स आर्म्स हाथों को, टूवर्ड्स परफेक्शन, टूवर्ड्स सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जहां पे परफेक्शन की बिना थके कोशिश करते रहना, परफेक्ट बनने की, परफेक्शन की बिना थके लोग कोशिश करते रहें। ऐसे देश में ऐसा देश चाहते हैं। ऐसा देश कौन चाहता है, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा देश चाहते हैं जहां पे लोग बिना थके परफेक्ट बनने की, परफेक्शन की कोशिश में लगे रहे, ठीक है। Where the clear stream of reason have not lost its way, जहां पे अब यहां पर रीजन मतलब हर चीज का रीजन देना, रीजन अपोजिट वर्ड है अंधविश्वास का।
अंधविश्वास, सुपरस्टिशन बेस्ड ऑन अनरीजनिंग। जितना अंधविश्वास है उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि वो अंधविश्वास है। समझा? एक कॉमन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ग्लास टूट गया तो कुछ पुराने लोग कहते हैं अरे अपशगुन हो गया। तो इसमें अपशगुन क्या मतलब, जैसे ब्लैक कैट ने रास्ता क्रॉस कर ली तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, अरे ये तो, या अरे इसकी तो बोलते हैं ना, इसका जो भी है इसका बैड टाइम स्टार्ट हो रहा है, ऐसा वगैरह वगैरह। तो ये सब सुपरस्टिशन, ये सब, हाँ, और ये सारे सुपरस्टिशन क्या है, अनरीजनिंग पर है। इसके पीछे किसी के पास रीजन नहीं होता। आप पूछ लो ब्लैक कैट का काटने से, ब्लैक कैट रास्ता क्रॉस करने से कैसे अशुभ हो गया, या ग्लास फूटने से कैसे अशुभ हो गया, तो दे डोंट हैव द रीजन फॉर दैट। वो लोग कहेंगे कि नहीं हमारे पूर्वज, हमारे पहले वाले ऐसे ही बोलते थे। तो यहां पर वो क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्लियर, वेदर क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी। क्लियर स्ट्रीम मीन्स साफ पानी की नदी। छोटी नदी को स्ट्रीम कहते हैं, बड़ी नदी को रिवर कहते हैं। तो वह क्लियर स्ट्रीम, साफ, क्लियर पानी जैसा रीजन हो, जहां पे क्लियर पानी जैसा रीजनिंग हैज नॉट लॉस्ट इज वे इनटू डेररी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। तो ये दो लाइन में बोलना चाहते हैं कि रीजनिंग ने अपना रास्ता खोया ना हो। अब वो रीजनिंग को किससे कंपेयर कर रहे हैं, साफ नदी से, साफ पवित्र नाला नदी, ठीक है। और डेररी मतलब डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। डेररी मतलब अनइंटरेस्टिंग, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। किसी को भी रेगिस्तान पसंद नहीं है, क्योंकि इससे ही क्लियर है कि रेगिस्तान में लोग बसते नहीं है। रेगिस्तान में ज्यादातर लोग बसते नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन स्पैर है। क्यों? लोगों को वहां जमता नहीं है, मतलब वहां पे अडेप्ट करना हार्ड मतलब मुश्किल है, ठीक है। तो डल डेजर्ट, बोरिंग डेजर्ट, और यू कैन से अनइंटरेस्टिंग डेजर्ट ऑफ सैंड। डेजर्ट सैंड का होता है, पता है, रेत होती है ब्राउनिश कलर की, सैंड ड्यून्स ऑफ डेड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं जहां पे रीजनिंग ने अपना रास्ता नहीं खोया हो बुरी आदतों में। डेड हैबिट्स मतलब सुपरस्टिशन, डेड हैबिट्स मतलब अंधविश्वास, बिना सोचे समझे किसी भी चीज को मान लेना, इसको कहते हैं अंधविश्वास, ठीक है, समझा। तो जहां पर रीजनिंग ने अपना रास्ता नहीं खोया है अंधविश्वास में, जहां पे अब वो रीजन को क्लियर स्ट्रीम की तरह बता रहे हैं कि रीजन यहाँ पे क्या है, एज अ क्लियर स्ट्रीम मतलब साफ नदी का पानी, अपना रास्ता नहीं खोया है। और अंधविश्वास को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बकवास, बोरिंग, थर्ड क्लास डेजर्ट से, उदास डेजर्ट से अंधविश्वास, डेड हैबिट को कंपेयर किया जा रहा है। और रीजन को किससे कंपेयर किया जा रहा है, क्लियर स्ट्रीम से। तो जहां पे रीजन की क्लियर स्ट्रीम ने अपना रास्ता नहीं खोया, डेररी डेजर्ट मतलब अंधविश्वास की बुरी आदतों में, ठीक है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां पे माइंड, लोगों की सोच समझ, लोगों का मन को आप आगे बढ़ा रहे, जहां पे लोगों का मन आगे बढ़ रहा है आपसे। आप मीन्स यहाँ पे दी मतलब यू दी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसका न्यू इंग्लिश वर्ड क्या है, जिसका न्यू इंग्लिश मीनिंग है यू। और दी मतलब यहाँ पे किसको रेफर किया जा रहा है, टू गॉड। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं यहाँ पे लोगों का माइंड आगे बढ़ाया जाए आपसे, कहाँ बढ़ाया जाए आगे, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमेशा फैलते चौड़े होते रहने वाली जगह। एक्ट, थॉट, सोच। ब्रॉड माइंडेड, हम लोग कहते हैं ना नैरो माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है। तो ब्रॉड माइंडेड मतलब बड़ी सोच वाला, अच्छा सोचने वाला, और नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच का आदमी। तो यहाँ पे एवर वाइडनिंग थॉट्स मतलब ब्रॉड माइंडेड, ज्यादा अच्छे से सोचने वाला, एन एक्शन और क्रिएटिव, ठीक है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कैसा हमारे देश को कहाँ पहुंचाना है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी के स्वर्ग में, आजादी के स्वर्ग में। माई फादर, यहाँ पे माई फादर मीन्स ही इज रेफरिंग टू गॉड, माई फादर मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर इज रेफरिंग टू गॉड। लेट माई कंट्री अवेक, इसमें मेरे देश जागरूक हो। समझा पोयम, ठीक है, ओके, थैंक यू।